अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट डे आप लोगों ने किया था मेरे साथ एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। उसी को कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट, और आज स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्टली वी रिपीट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। हु इज़ फैक्टर? When a number divide completely and remainder is 0, then it's called its factor. If something is remaining, that is remainder, after division is called remainder theorem. बेटा ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं रिमाइंडर थ्योरम के और फैक्टर थ्योरम के। फैक्टर क्या होंगे इसको मैं ज़रा उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको ज़्यादा अच्छे से समझा देती हूँ कि आप लोग फैक्टर किसको कहते हो कि जब हम कंप्लीट नंबर किसी नंबर को भी डिवाइड करते हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसमें रिमेनिंग में कुछ भी नहीं बचता, दैट्स ज़ीरो, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि उसमें जो क्वोशंट आ रहा है और जो डिविडेंड है बोथ आर फैक्टर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 16 है तो 4 4s आर 16, 4 and 4 both are factor. 8 2s are 16, 8 and 2 are factors of 16. अब ये तो डिवाइड करने से हुआ, हमने इसका एक रूल भी पढ़ा। अब हम इसी मेथड को, इस रूल को यूज़ करते हुए और रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जैसे कि उसने कहा हुआ है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन x minus 2 and x minus 3 are factors of p of x. अब हमने क्या करना है कि हमने डिवाइड्स नहीं करना, बल्कि हमने थ्योरम्स को यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि x minus 2 और x minus 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट हमने किया p of x, वन बाय वन हम दोनों नंबर्स के साथ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली हम करेंगे x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3। फ्रॉम x माइनस 2 हम किस तरह से करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ पे बेटा फैक्टर थ्योरम यूज़ करूँगी, क्योंकि अगर हमने फैक्टर फाइंड आउट करना है तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करूँगी यहाँ पे। अगर तो उसने फैक्टर्स कहा हुआ है तो फिर हम फैक्टर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ वो हमें कह रहा है चेक करने के लिए कि बोथ दिस नंबर्स आर फैक्टर्स, वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम लोग बेटा मेथड यूज़ करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में जब r इज़ इक्वल टू 0 हमारी वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, तो दैट्स मीन इट्स अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो यहाँ मैंने r इज़ इक्वल टू p ऑफ 2 दैट्स मीन कि पोलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू 2, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, x को जगह पे 2 पुट किया तो 2 क्यूब ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8, 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू 48, 44 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 88, and after simplification you can see here minus 96 plus 96, plus minus both numbers are cancelled, so r is equal to 0. Here's remainder is equal to 0. What's meaning of that? It's meaning x minus 2 is a factor of the given polynomial, and you can write at last of the question, hence x minus 2 is a factor of above polynomial. above polynomial भी राइट कर सकते हो, आप p of x भी राइट कर सकते हो। अब सेकेंड नंबर के लिए हम करेंगे फॉर x माइनस 2, सेम है स्टार्ट करेंगे, लेट p इज इक्वल टू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। Here we can use remainder theorem, r is equal to p of 3, and after the putting you can see here r is equal to 3,
What's meaning of that? That's it's a remainder. It's not x minus 3 is not completely divide the required given polynomial. So we can write here x minus 3 is not a factor of above polynomial or a p of x. इस क्वेश्चन में बेटा 2 नंबर उसने हमें दिए थे, हमने 1 बाय 1 दोनों नंबर से उसको चेक किया है. हमारे पास फर्स्ट नंबर से रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, दैट्स मीन इट्स अ फैक्टर. और जब हमने सेकंड पार्ट किया तो इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 एंड इट्स मीनिंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. और यही हमसे क्वेश्चन किया गया था. अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे क्या कहा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m. दैट्स मीन कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, m की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं. इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3. हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हमारे पास ये जो पोलिनोमियल उसने गिवन दी हुई है वो क्या है, 4x³ माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m. इसका फैक्टर क्या है, x प्लस 2. मैंने यहाँ पे फैक्टर क्यों कहा, क्योंकि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2. जब एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, कि जब उसको कंप्लीट डिवाइड करे, कौन डिवाइड करेगा, x प्लस 2. तो जब उसने कंप्लीट डिवाइड करना है फिर हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो दैट्स मीन यहाँ पे r हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 0. आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास r की वैल्यू कुछ भी आ जाए, हमने उसको किसके इज इक्वल पुट करना है, 0 के पुट करना है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m. And linear divisor is x plus 2 is equal to 0. This implies that x is equal to minus 2. By using remainder theorem, r is equal to p of minus 2. That's mean कि यहाँ हम given polynomial में x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 2. अब हमने रिप्लेस कर दिया x को माइनस 2 से एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस 72 माइनस 3m. अब स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो दोबारा से देखिए कि वो कह रहा है पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल. दैट्स मीन कि ये उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है. रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 72 माइनस 3m. बिकॉज इट्स अ फैक्टर सो r इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि r को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, बिकॉज गिवन इज x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल. इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम, r इज़ इक्वल टू 0. अब r मेरे पास क्या आया था यहाँ पे, माइनस 72 माइनस 3m इज़ इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट को राइट साइड पे लेके गए, उसके बाद माइनस 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या है, m है, तो हम माइनस 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे और उससे डिवाइड कर देंगे. हमने उसको डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 24 माइनस 24. इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर.